गुल, तुम मजबूर नहीं हो, ये बात तुम जानती हो ना। ये फैसला मैंने खुद किया है। जानती हूँ, मगर मैं ये मजबूरी में नहीं कर रही। इसकी वजह तुम्हारी मोहब्बत है। मेरी प्यारी बीवी, मैं नहीं चाहता कि तुम उदास रहो या फिर मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल दुखे, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जब तुम्हें तकलीफ होगी तो ये मुमकिन है कि मुझे ना हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़ देते? खैर, तुम ठीक कहते हो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। यही अच्छा फैसला है। जी कहें अम्मी जान। बेटा तुम कैसे हो? ठीक हूँ अम्मी जान, शुक्रिया। आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तोहफे का क्या हुआ, तुमने दे दिया? अम्मी फिक्र ना करें, मैं दे दूंगा। ले लिया है, मेरे पास है। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं फौरन दे दूंगा, ठीक है? परेशान मत हो। अरे बेटा, लापरवाही मत करना। ठीक है अम्मी, समझ गया, बता दूंगा मैं आपको। मैं आ गई। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सुबह बखैर। मैं जरा तैयारी कर लूं। कि उस लड़के की आंखों में आंखें डाल कर देखे। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उसको देखते ही पता चल जाएगा कि वो लड़का उससे मोहब्बत करता भी है या नहीं, समझी? इधर देखना जरा। तुम्हें आखिर कौन पसंद है हारून? जल्दी बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। क्या हुआ, पूछो भी, क्या पूछ रही थी? दरअसल मैंने एक तहरीर पढ़ी थी। अच्छा, कैसी तहरीर? उसमें लिखा हुआ था कि अगर आंखों के गिर्द हाला है और वो सुरमई है तो इसका मतलब कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो मैं भी बस वही देख रही थी। हाँ, देखो जरा, कुछ है क्या? गौर से देखो। कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, सब कुछ नॉर्मल है। मैं किचन में जाती हूँ, वहाँ बहुत से काम होंगे। इससे मेरे कोलेस्ट्रॉल की फिक्र भी है। इस बार जरूर बात बनेगी। अब तो मैं इससे बात करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जाए। जिहान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। अगर फ्री हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? अगर फराज भाई को माफ करने की बात है तो मुझे बात नहीं करनी। मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं। नहीं, वो बात नहीं है जिहान, बस ये जानना था कि तुम ठीक हो।
आप क्या समझते हैं भाई मैं कैसा हूं? अगर कहूं कि ठीक हूं तो यकीन करेंगे? जिहान, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बोझ है। अहमद चचा हमेशा कहते हैं ना, गुस्से के नताइज उसकी वजूहात से ज्यादा बड़े होते हैं। इसीलिए कुछ और बुरा होने से पहले ये बोझ अपने कंधों से उतार दो। तुम्हें इसे उठाने की जरूरत नहीं। भाभी ये गुस्सा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कह रहा है। मुझे लगता है मुझे धोखा दिया गया है। तो मैं कैसे उस इंसान को माफ कर दूं जिस पर मैंने बेइंतहा भरोसा किया, खुद से ज्यादा यकीन किया। सोचें जरा, उन्हें जब भी देखूंगा उन दिनों को याद करूंगा जब हम भाइयों की तरह थे। अच्छा सोचूंगा, मगर फिर से याद आएगा कि वो सब कुछ झूठ था। हर बार मुझे पहले से ज्यादा दुख होगा। मेरी कमजोर तरीन हालत में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मुझे वो बार बार याद आता रहेगा। अभी तक समझ नहीं आया। खुद से मैं बार बार पूछता हूं कि क्यों, आखिर क्यों, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। सबब इतना बड़ा हो सकता है जो किसी को, खास तौर पर उस शख्स को जो तुम पर यकीन रखता है, तुम्हें भाई कहता है, उसे मारने का जवाब दे सके। जो कुछ तुमने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। उन बातों को बर्दाश्त करना आसान नहीं, मगर लोग बदलते हैं। क्या ऐसा नहीं है जिहान? बदल सकते हैं भाभी, लोग बदल सकते हैं, मगर जो हो चुका वो हो चुका, और जो बीत चुका वो मिट नहीं सकता। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं नहीं भूल सकता, ना कभी भूलूंगा। मैं उन्हें चाहकर भी कभी माफ नहीं कर सकता। ये बात जान लें आप लोग भी। मेरे लिए तो महामोह जिहान। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, फिक्र मत करो। बेटी, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो कुछ बात कर लें। मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचा था। तुम्हारा नाम भी गुल इसीलिए रखा था कि तुम मुस्कुराती रहो, मगर अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ रोना है। मुझे फराद पे गुस्सा आता है। जब भी तुम्हें रोते हुए देखती हूँ उससे नफरत होने लगती है मुझे। वो तुम्हारे लायक शौहर नहीं बन सका। ऐसा मत कहें अम्मी। ये झूठ नहीं है बेटी, वो तो हद से बढ़ता चला जा रहा है। उसकी झूठ, उसकी रियाकारी और उसकी लापरवाही भी दिख रही है मुझे। मैं कुछ नहीं कहती, मगर इंसान अपने ही भाई को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? ये कैसी बेरहमी है? उसका दिल कैसे मान गया ये सब करने को? मेरी तरफ देखो, तुम्हें फराद के साथ रहने पर किसी ने मजबूर नहीं किया। शादी करना आसान था तो तलाक लेना भी आसान है। तुम इस बारे में सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत शुक्रिया अम्मी, मगर मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी। बेटी देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हें कोई किसी चीज का इल्जाम नहीं देगा। बस निकल आओ इस सब से। निकल आऊं मैं?
फरहाद को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो बदल गया है। मुझे उसकी शर्मिंदगी दिखाई देती है। वो बहुत पछताता है। वो तो अपनी सजा तक भुगतने के लिए तैयार है। मैं फरहाद को अकेला नहीं छोड़ सकती अम्मी, चाहे हर कोई मुझसे मुंह मोड़ ले, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटी, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, कभी भी डरना मत तुम। ठीक है अम्मी। दादी जान देखें, मेरी चच्ची ने मेरे लिए क्या खरीदा है। बहुत खूबसूरत है ना। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। वो अम्मी से ज़्यादा प्यार करती हैं वो मुझसे। मेरी अम्मी तो मुझे छोड़कर चली गई, काश कि वो मेरी अम्मी होती। हमेशा मेरी ही गलती थी, हमेशा। मैंने इन भाइयों को जुदा कर दिया, मैंने उन्हें एक दूसरे के दुश्मन बना दिया। या अल्लाह, मैं इस गुनाह के बोझ से कैसे निकलूंगी, कैसे तलाफी करूंगी। अम्मा जान, कैसी हैं आप? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मैं कैसे डरूं? हालात तो देखो कैसे हो गए। कभी नहीं सोचा था ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। आयतन ने ये गाड़ी तो फरहाद के लिए ली थी। कितनी दुकानें घूमी थी हमने इसे खरीदने के लिए, क्योंकि फरहाद जिद कर रहा था, आपको याद है ना? वो उसे बारान और जिहान से अलग नहीं रखती थी, सिर्फ इसलिए कि वो उदास ना हो, खुद को कमतर महसूस न करे, अपनी माँ की गैर मौजूदगी महसूस न करे। अल्लाह उससे राजी हो। वो जहाँ भी है वहां उसे तकलीफ ना हो। आमीन। जाहिर है उसी ने हमें जोड़ा था। वो गई तो हम सब बिखर गए। हम दोबारा संभल जाएंगे बेटा, लेकिन बस तुम फरहाद को माफ कर दो। अगर तुम माफ कर दोगे तो जिहान भी माफ कर देगा। बाप जैसा रवैया दिखा। बुजुर्ग यही करते हैं ना बेटे? क्यों अम्मा जान, क्यों? ताकि वो फिर से हमारी पीठ में छुरा घूमते। ऐसा नहीं है कुदरत, वो बच्चा तुम्हारा बेटे जैसा है। क्या ऐसा नहीं है कुदरत? हसन जो बाप बनकर नहीं दिखा सका वो तुम कर दो। उसे अपने दूसरे बच्चों से अलग मत करो कुदरत। फरहाद बदल गया है, अब बेहतर हो चुका है, अच्छा बच्चा बन गया है। उसका हाथ ना छोड़ो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ। उसने मेरे बेटे की जान लेनी चाहिए। क्या ये आसान बात है? बाकी जो कुछ चाहे मांगे, मगर ये नहीं अम्मा जान।
अस्सलाम हारून। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। मैं ये कागजात ले आई हूँ, नोटरी से पहले जरा तुम इन्हें देख लो। हाँ ठीक है, शुक्रिया। वैसे आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। शुक्रिया। और तुम भी। खैर बैठो, थोड़ा आराम कर लो। मैंने तुम्हें बार बार सही रास्ता दिखाया, तुमने नहीं देखा। अब अपनी हालत देखो जरा, चूहों की तरह छुपने के लिए बिल ढूंढ रहे हो। शाम को बात हो गई थी, तुम्हारे उस बहुत अजीज चचा ने कहा कि एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। अब यूं ही तुम तड़पते रहो। तुम इस घर से जा रहे हो। लगता है मुझसे ज्यादा आपको इस बात का दुख है बाबा। अपनी ही कुर्सी को खुद ही लात मार दी है तुमने, फरहाद मियां। अब तड़पते रहो, मुझसे किसी मदद की उम्मीद भी मत रखना। हेलो। फौरन बताओ मुझे, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, फौरन बताओ। अपने आका जवाहिर से कहो फराज जा रहा है हवेली से। तुम्हारे आका के लिए आखिरी खबर यही है। ये क्या कह रहे हो तुम हसन? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने सुना ना, हमारा मुआहिदा खत्म। अब मुझसे मजीद कोई खबर मत मांगना। मैं बेनकाब हो चुका हूं। अब सबकी नजरें मुझ पर हैं। दोबारा मुझे तंग मत करना। ठीक है, फराद को तुम माफ नहीं कर रहे, लेकिन गुल का क्या? उसका क्या होगा? उसका इस सब में कोई कसूर नहीं। फराद से मोहब्बत करने और उसकी बीवी होने के सिवा उसकी कोई खता नहीं। बरान के तुम उसे भी सजा नहीं दे रहे। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब नहीं सोच रहा? जरूर सोच रहे हो, जानती हूँ, मगर फिर फैसला उसी के मुताबिक करना। दिलान, तुमने जिहान की हालत देखी है। मेरी तरजीह मेरा भाई है। जो वो चाहेगा वही होगा। जिहान बहुत ही रहमदिल है। वक्त आने पर वो फराद को माफ करेगा, मुझे यकीन है। इसीलिए शायद जल्दबाजी ना करो तो बेहतर। जब वो वक्त आ जाएगा तब बात करेंगे। अभी वही करूंगा जो जरूरी है। सबको लाउंज में जमा करो।
क्यों? फराद के बारे में फैसला कर चुका हूं। सबके सामने ऐलान होगा। जाओ, जमा करो सबको। अगर तुमने फाइल देख ली है तो फिर हमें चलना चाहिए। नोटरी तक पहुंचने में देर ना हो जाए, बैंक बंद हो सकता है। ठीक है, हो गया सब, चलो निकलते हैं। मैं कर देता हूं, चलो आ जाओ। जाहिल, जब देखो उसे किसी न किसी काम से ले ही जाती है। रुको 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 रुको। क्या उठा कर लेकर गया है यहाँ से? इससे तो मैं भूल ही गया था। ये क्या है? तुम जो हिसाब किताब के हवाले से मेरी मदद करती हो ना, तो अम्मी ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। ओह, ये तो बहुत स्वीट है। इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। यकीन नहीं आ रहा, हारून ने सलमा के लिए तोहफा खरीदा है। इसका मतलब है बारान ने फैसला कर लिया। हौसला रखो और मजबूत रहने की कोशिश करो। अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बेटा, काश थोड़ा और सोच लेते, इतनी जल्दी फैसला ना करते। जरूरत नहीं, कर चुका हूं मैं फैसला। क्या है बेटे? क्या फैसला किया तुमने? फैसला जानता हूं मैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें और बाकी सबको भी मुश्किल में डाला, मगर अब किसी को मज़ीद तकलीफ नहीं दूंगा। ये ज़मीर का बोझ ना तुम पर और ना ही किसी और पर डालूंगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम जा रहे हैं इस घर से।
सब तुम्हारा दिया था। अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। बेटा, इस जमाने में पैसे के बगैर क्या करोगे? मैं सब देख लूंगा दादी, आप फिक्र न करें। मैं और कुल एक नया सफर शुरू करेंगे। किसी पर भी बोझ बने बगैर। हो सके तो माफ कर दें। ऐसा मत करो, तुम लोग नहीं जा सकते, मत जाओ। फरात, खुदारा रुक जाओ। बारान, बारान कुछ तो कहो ना। तुम इन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। खुदा के लिए रोक लो तुम इन्हें। कुदरत बाबा, क्यों ना हम सब मिलकर एक बार बात करें। सब ठीक हो जाएगा, हम तो एक खानदान है ना। हम इतनी आसानी से टूट नहीं सकते। नहीं, प्लीज इन्हें जाने से रोक दें। बेटा, बारान, खुदा के लिए माफ कर दो। आजाद साहिबा, अब अफसोस ना करें भाभी, शायद यही बेहतर है। अब मजीद बर्बाद होगे तुम फरात। बारान,
बहुत प्यारा सरप्राइज है, बहुत पसंद आया मुझे। बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत जबरदस्त है। खोलोगी नहीं? जरूर। ये तो बहुत खूबसूरत है हारून, बहुत प्यारा है। हाय देखो तो जरा, ये किस कदर नफीस है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने बस पहुंचाया। दिया मेरी अम्मी ने है। मेरी प्यारी फिक्रिया खाला, तुम उनका जरूर शुक्रिया अदा करना। खैर मैं भी कॉल कर लूंगी उन्हें, लेकिन तुम फिर भी कह देना। इतनी दूर बैठकर भी मेरे बारे में सोचकर तोहफा भेजा है। बहुत प्यार करती है वो मुझसे। तुम्हें पता है उनके लिए मेरे दिल में बहुत अलग जगह है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो भी हमेशा मेरे लिए ऐसे ही सोचती है। देखो जरा। मैं निकलते वक्त इसे भूल गया था, इसीलिए तुम्हें रुकना पड़ा। देर तो नहीं हो गई ना हमें? ओ नहीं यार, बिल्कुल नहीं। वैसे भी मुझे तुमसे एक दो बातें और करनी थी। पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे वहाँ, और वक्त भी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन वाकई देर ना हो जाए। नहीं नहीं, चलो फिर आओ। चलते हैं। मेरी बेटी, मेरी जान, अपना ख्याल रखना। तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत होना है, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र रहूं। तुम मेरे पास नहीं होगी तो तुम तक मेरा हाथ भी नहीं पहुंच सकेगा। मुझे फोन करना, मेरे साथ राब्ते में रहना। मेरा दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। परेशान ना हो अम्मी, आपकी बेटी बहुत मजबूत है। अपना ख्याल रखूंगी मैं, आपको हर रोज फोन करूंगी। आप बस उदास मत हो, ठीक है? रोए मत। मुझे कह रही हो कि रोए मत। अम्मी, अपनी दवाइयाँ कभी मत भूलिएगा, और आपको उदास होना और परेशान होना बिल्कुल मना है। मुझसे वादा करें आप कि आप उदास नहीं होंगे। सब ठीक हो जाएगा। आपको मेरी खातिर अपना ख्याल रखना होगा अम्मी। ठीक है बेटी, ठीक है मेरी जान। बस वादा करो कि तुम मेरे साथ हमेशा राब्ते में रहोगी। हर रोज फोन करूंगी, वादा है। मेरी प्यारी अम्मी, मेरी दुनिया। हम जल्द वापस आ जाएंगी, भरोसा रखिए। ये अब तुम्हारे हवाले। मैंने इसे अपनी जान से बढ़कर चाहा है। तुम्हें भी इसका बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखना होगा। इसका दिल ना तोड़ना फराद बेटा, क्योंकि दुनिया में मेरे पास इससे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं। आप खुद को परेशान ना करें। बस आप हमारे लिए दुआ करें और गुल की तरफ से बेफिक्र रहें। दादी जान, बस आप माफ करते मुझे। ये बात जानता हूं मैं कि माफी के काबिल नहीं हूं मैं। मैंने सबको दुख दिया, धोखा दिया सबको। अगर हो सके तो अपने इस नालायक पोते को माफ करते। बेटा, बच्चा हमेशा माँ को बहुत प्यारा होता है। वो किसी सूरत नहीं छोड़ सकती। और पहले भी
कसूर तुम्हारा नहीं था। मत जाओ मेरे बच्चे, मत जाओ मेरे शेर, रुक जाओ यहीं पर। हमें जाना ही होगा। फराद, दादी की बात मान लो तुम। तुम्हारी यही जगह है, तुम्हारा घर यही है। अब यही सबके लिए बेहतर है दिलान। यकीन नहीं आ रहा मुझे गुल, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब गलत है। मत रोइए भाभी, अपना और बच्चे का ध्यान रखिएगा। समझ नहीं आ रहा मुझे, तुम लोग कहाँ जाओगे और क्या करोगे? कुछ पता नहीं, हमने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। भाभी, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा हाथ थामा। आगे भी थामूंगी। तुमने भी तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा ना। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। तुम जहां भी जाओ ये रुखसती आरज़ी होगी। मुझे यकीन है तुम लोग वापस आओगे, हम सब फिर से एक साथ होंगे। मुझे यकीन है जरूर होंगे। बस तुम दोनों को हिम्मत से काम लेना है गुल। अब हमारी वापसी मुमकिन नहीं दिलान। हमारे छोटे कारोबे का ख्याल रखना। उसे कहना उसका चच्चा अब शायद उसे गोद में नहीं उठा सकेगा, मगर एक दिन घोड़े पर जरूर सवारी कराएगा। अगर ना कहा तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, मैंने जो कहा है वैसे ही करो। खुद को अच्छी तरह छुपाना। आपका जो हुक्म आगा। तुमने उन्हें जाने से क्यों नहीं रोका? क्यों जाने दिया उन्हें? क्या इतना आसान है अपने खानदान से मुंह मोड़ना? मैंने किसी से मुंह नहीं मोड़ा। हर कोई अपने किए की सजा भुगत रहा है। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, सब समझती हूँ, लेकिन कदर आपा और गुल का क्या कसूर था? वो किस जुर्म की सजा पा रही हैं? क्या उनकी हालत नहीं देखी तुमने? तुम फिर जल्दबाजी कर रही हो। पुरसुकून रहो तुम। तुम्हें लगता है मुझे दुख नहीं हुआ गुल के जाने पर? कदर आपा की हालत ने मुझे मुतासिर नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें इंसान कुछ भी नहीं कर पाता दिलान।
नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ किया जा सकता है। खासतौर पर तुम कर सकते थे। तुम उन्हें जाने से रोक सकते थे। खुदारा, उन्हें अपने घर वापस ले आओ तुम। देखो, मैं हार नहीं मानूंगी। आखिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं ठीक कह रही हूँ। मैं दस्तबरदार नहीं होंगी। मुझे बारान को कायल करना होगा, लेकिन कैसे करूंगी मैं ये खुद नहीं जानती।